जय माता दी दोस्तों। प्रिंट मीडिया रिपोर्ट कर रहा है यस बैंक लुक्स फॉर अ न्यू ओनर न्यू प्रमोटर। जी हाँ, बाजार में खबर चल रही है कि यस बैंक जो है ना नए प्रमोटर नए ओनर की तलाश में है और पेपर की क्लिपिंग जो है आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। एज ऑफ नो देखें तो प्रमोटर कौन है? सबसे बड़ा स्टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है, एलआईसी है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, फिर दूसरे प्राइवेट इक्विटीज के पास कुछ स्टेक है। तो ये निकलेंगे, नया प्रमोटर आएगा। और यस बैंक देखे ना तो जो एग्जिस्टिंग लेंडर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनके टच में है कि वो स्टेक खरीद लें। और साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना वेस्ट एशिया, जापान, यूरोप, यहाँ पर भी टच में है। और यस बैंक को अगर आप देखें ना तो भारत का 6 नंबर का प्राइवेट लेंडर है अगर आप एसिड वैल्यूएशन के हिसाब से रैंक करें तो। और यस बैंक ने ना अपॉइंट करा हुआ है, सुनने में आ रहा है कि सिटी ग्रुप की इंडिया यूनिट को अपॉइंट कर रखा है फॉर दिस डील। और वैल्यूएशन वो जो चाह रहा है वो 20 से 25% प्रीमियम पर है मौजूदा दाम से अगर आप कंपेयर करें तो। साथ में सुनने में ये भी आ रहा है कि एसबीआई के ऑफिसर्स ने कंफर्म करा हुआ है इन्वेस्टमेंट बैंकर को, अगर ये डील होती है तो दे विल इंश्योर कि जो इनकमिंग नया प्रमोटर है उसे 51% स्टेक मिल जाए। अब आप में से कुछ बोलेंगे कि भैया 26% के ऊपर स्टेक के लिए आरबीआई की स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। भैया ये सबको चीजें मालूम है और सब चीजें ली जाएंगी, करी जाएंगी अगर ये स्टेक सेल होता है तो। देखिए होगा क्या, अगर नया प्रमोटर आता है तो नया मैनेजमेंट आएगा, नया मैनेजमेंट आएगा तो क्या होगा, जो बैंक की ग्रोथ है ना दैट विल बी ऑन द फास्ट ट्रैक पे आ जाएगी वो। और जो नया प्रमोटर होगा ना इट में हेल्प बैंक कंपीट मोर एग्रेसिवली अगेंस्ट दूसरे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनसे मोर एग्रेसिवली कंपीट करेगा और हेल्प करेगा टू प्राइस इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेटर। और ये क्या होगा, बैंक की जो ग्रोथ है उसे स्पीड अप कर देगा। और जो बैंक ने सिटी ग्रुप की इंडिया यूनिट को बोला हुआ है कि भैया नया एक्वायरर नया प्रमोटर ढूंढना है, तो सिटी ग्रुप का प्लान है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में नया एक्वायरर नया ओनर नया प्रमोटर वो लेके आए। और साथ में सुनने में भी आ रहा है कि जो ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना बाहर के बैंक है, उनका इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया के जो एग्जिस्टिंग लैंडर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट के कंपैरिजन में बाहर के जो ओवरसीज बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका इंटरेस्ट ज्यादा है। और साथ में सुनने में भी आ रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना माइंड बना रखा है कि वो एग्जिट करेगा। उसके एग्जिट के साथ साथ दूसरे भी इंस्टीट्यूशन जो हैं, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर हैं, वो भी एग्जिट करेंगे इसको। देखिए ये जो सब बातचीत चल रही है ना एट वेरी अर्ली स्टेज है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है और ना मेरी येस बैंक पे खरीदारी की राय है। एट द एंड एक चीज बोलूंगा, जैसी कोई चीज न्यूज आती है, कोई आर्टिकल छपता है तो क्या होता है, एक्सचेंज जो है कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगती है और येस बैंक ने क्लैरिफाई करा है कि ये जो न्यूज है दिस आर्टिकल इज टोटली स्पेकुलेटिव एंड वो अप्रोप्रिएट नहीं समझते हैं इस मार्केट स्पेकुलेशन पे कमेंट करना। बट मेरा ये मानना है कि देखिए एक तो हम सब जानते हैं बिना आग के ना धुआं नहीं निकलता है। और दूसरा भैया ये जितने भी लोग हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, इनको येस बैंक नहीं चलाना है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये तो क्राइसिस में आए थे, सरकार के बोलने पर इसको बेल आउट करने के लिए आए थे। अल्टीमेटली इनको भी एग्जिट चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी यहाँ कोई खरीदारी की राय नहीं है। येस बैंक में लोगों का इंटरेस्ट रहता है, काफी लोगों ने ले रखा है, तो इसलिए मैं सब ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। एट द एंड दोस्तों बेल आइकन दबा के मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future returns.